महाराज सिंह बुजुर्ग मूर्ति मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और 551 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत करें इनका। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। और भैया भी लक्ष्मी की वर्षा कर रहे हैं, भगवान इनके जीवन में यूं ही धन बरसता रहे। जोरदार तालियां भैया के लिए। भगवान कुछ बनाए रखे, धन दौलत से खूब भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान के चरणों में नमन वंदन करते हुए आइए कथा की ओर चलते हैं। कल कथा कहाँ छोड़ दी थी मैया? ऐरी मैया कहाँ छोड़ी? अवतार हुआ था है ना भगवान का। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़ा आनंद। और ये भी अयोध्या से कम नहीं। अयोध्या, अरे भैया जहाँ कथा हरि की वो अयोध्या ही तो है। सब तीर्थ सब धाम वहाँ विराजमान होते हैं। विराजमान वहाँ आकर के अपना डेरा डालते हैं, जहाँ हरि चर्चा चलती है, भगवान की कथा जहाँ चलती है। बड़ा आनंद। और वो दिन जो परमात्मा ने अवतार लिया 1 महीने का हुआ। सोचो, दिन महीने का हो गया, इतना आनंद है। सभी वहां विराजमान। सूर्यदेव अपने घोड़ों सहित 1 महीना एक ही जगह पर रुक गए और दर्शन कर रहे हैं। चंद्रमा ने कहा देखो भाई तुमने खूब दर्शन कर लिया, अब आप आगे जाओ, हमें दर्शन कर लेने दो। सूर्य ने बड़े गर्व से कहा मेरे वंश में आए हैं, ऐसे कैसे चला जाऊं, जी भर के दर्शन करूंगा। चंद्रमा ने कहा कि बहुत कर लिया, 1 महीना हो गया तुम्हें एक ही जगह रुके, कम से कम अब रात भी हो जाने दो। अब भाई अंधेरा भी तो होना चाहिए, हमें भी मौका दो दर्शन करने का। दोनों में झगड़ा चल रहा है, चंद्रमा में और सूर्य में। भगवान राम पलना में लेटे हैं और दोनों को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जब ज्यादा झगड़ा बढ़ा तो राम जी ने कहा चंद्रमा से चिंता मत करो और सुनो, अब की बार हम सूर्य वंश में आए हैं, अगली बार तुम्हारे वंश में आएंगे, यानी चंद्र वंश में। और फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है तो हे चंद्रमा सुनो, जो लोग मेरा नाम लेंगे, मेरे नाम के पीछे किसी का नाम लगे लगे या न लगे, लेकिन तुम्हारा नाम जरूर लेंगे। इसलिए भगवान को कहा जाता है श्री रामचंद्र। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले तुम्हारा नाम मेरे नाम के पीछे जुड़ जाएगा, और जुड़ गया। हम सब लोग यही तो कहते हैं श्री रामचंद्र। बड़ा आनंद है। कछुक दिवस बीते यही भांति, जानी न जाए दिन अरुराती। जहाँ भगवान हरि अवतार ले ले, कहाँ वहाँ दिन रात कहाँ पता चलता है महाराज। बड़ा आनंद। भगवान बाल रूप में है। इधर भोले बाबा और काग भुसंडी। भोले बाबा ने कहा भुसंडी हाँ अवतार हो गया है तो क्या करें? बोले चलो दर्शन करने। काग भुसंडी ने कहा बाबा घर में कोई घुसने देगा नहीं, क्योंकि ये सांप बीची का तो तुमने लटकाए रखे है ना। हाँ सोचो मत दर्शन होंगे। अरे भाई हम ऐसा करेंगे, अयोध्या में जाके कोई खेल खेलेंगे, खेल रच देंगे, मैया कौशल्या लाला को लेके बाहर आवेगी, हम दर्शन कर लेंगे। ठीक है चेला चलो। दोनों अयोध्या में आए और सबसे पहले इन्हें जमूरे वाला खेल शुरू कर दिया। जमूरे वाला खेल जानती हो, जो कभी कभी जादूगर गर्दन काट देता है। हाँ और साथ डमरू। भोले बाबा को सामान इकट्ठा करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सब साथ ही था। अच्छा खेल चल रहा है और चेला से कही सुन, महल की ओर देखना, इधर से कोई दासी कोई भी आए बता देना। ठीक है, लेकिन कोई नहीं आया, बहुत देर हो गई। चेला ने कहा बाबा कोई नहीं आया, तो बोले दूसरा खेल शुरू करते हैं। अब कौन सा खेल?
तो भोले बाबा ने कही कि मैयाओं को बच्चों का हाथ दिखाने का बड़ा शौक होता है। और भैया सेटिंग यहीं रहने देना, अब कुछ मत करना। हाथ देखने का बड़ा शौक होता है, ऐसा करते हैं हम, हाथ देखते हैं बच्चों का। हाँ। और सुन चेला, कोई ये कहे ना कि ज्योतिषी कहाँ से आए हैं, तो तू कहना हिमालय से शंकराचार्य ज्योतिष महान ज्योतिषी पधारे हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। अब बच्चों की मैया यानी लाइन लग गई, वहां बच्चों को ले लेकर के लाइन लग गई और सब बिल्कुल सही सही बता रहे बाबा। अब हल्ला मच गया अयोध्या में कि हिमालय से कोई ज्योतिषी आयो और बड़ो सच्चो ज्योतिषी है, सब बता देता है। और चेला से कह दी कि ये महल से कोई आवे तो तू बस बता देना, ठीक है। तो एक दासी आई है उस महल से, लोगों की वहां भीड़ लगी, लाइन लगी। अच्छा कोई हाथ देख वे बाहर आ जाए तो सबसे पहले मैया लाइन में लगती है, कोई लगे चाहे। हाँ बाबा हाथ देखो बताओ, और कछु पूछे ना चाहे नहीं पूछे, या बातें जरूर पूछेंगी। अच्छा बाबा हमारे बिन के बारे में बताओ, हाँ कैसे हाल चाल है, और बताओ इनका भविष्य, और सब पूछती है। इनका बड़ा कई जगह हम भी जाते हैं तो बहुत मैया ऐसी है, तुम हाथ देखना जानती हो? बोले हमने सीखा ही नहीं हाथ देखना। क्या हमारे महाराज जब भजन करेंगे तो ये रेखा भी बदल जाती है, भाग्य रेखा भी बदल जाती है। जैसे ही दासी आई तो दासी ने अपने बच्चे का भविष्य दिखवाया, बाबा ने सब बता दिया। चेला से कही कि दक्षिणा क्या है, तो चेला गुरुजी के पास गया, यानी काग भुसंडी भोले बाबा के पास। बोले दासी यूं पूछ रही है दक्षिणा, तो भोले बाबा ने कही दक्षिणा तू ये कह दे कि आई महल में ले चलो बस, ठीक है। वो गुरुजी ये कह रहे हैं कि महल में अंदर ले चलो, ठीक है। तो मैं कौशल्या मैया से पूछूंगी जब तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। दासी पूछने गई, मैया हिमालय से कोई बड़े सच्चे ज्योतिषी आए, तो फिर क्या करें? अरे करें ये बच्चों का हाथ दिखवा लेते एक बार, ठीक है, बुलाए लाओ। दासी आई और बोली बाबा, अरे बाबा रुको, क्या बात है? वो आपको मैया कौशल्या ने अंदर महल में बुलाया है। अब जैसे ही भोले बाबा ने सुनी तो अपनी पोती पत्रा समेटने लगे। अब लोग लाइन में लगे, वो कह रहे हैं बाबा हमारा नंबर, बाबा हम तो रह गए हमारा नंबर। बोले बाबा बोले तुम्हें अपने नंबर की पड़ रही और हमें अपने नंबर की पड़ रही। दोनों दरवाजे पे पहुंचे तो वहां सैनिक लगे पहरेदार। बोले कहाँ जा रहे हो? अरे बोले अंदर। तो एक को बुलाया है, एक को। तो बोले बाबा बोले ठीक है हम अंदर चले जाते हैं। तो काग भुसंडी बोला बाबा जाऊंगा नहीं तो जाने भी दूंगा नहीं, क्योंकि दर्शन दोनों करने आए हैं तो दोनों ही करके जाएंगे। तो बाबा ने कहा देखो ये देखता है और हाथ ये देखता है और भविष्य हम बताते हैं, ठीक है। मैया से आज्ञा ले आने दो। आज्ञा ली, मैया ने कहा ठीक है दोनों को बुला ला। दोनों गए और जैसे ही दूर से भोले बाबा ने भगवान राम को देखा, आंख खुली रह गई। भगवान क्या गोद में नहीं आओगे? भगवान राम ने कहा देखो भोलेनाथ हम माँ के बंधन में हैं और हम छोटे हैं तो अपनी नहीं चला सकते, लेकिन कुछ लीला रचेंगे जो आपकी गोद में हम आ जाएं। कौशल्या ने कहा ठीक है बाबा लाला मेरी गोद में, और मैं तो को लाला गोद में नहीं दूंगी, क्योंकि जो भी तो कछु बताना बाबा दूर से ही बता दे, लाला गोद में ले ले। अरे मैया ऐसे थोड़ी गोद में देना पड़ेगा ना, ये सांप बीछी कांतर ये लाला चित्र देख के डरे और तेरे तो असली वारे हैं, गोद में नहीं दूंगी। अरे मैया बोले बाबा मन ही मन कह रहे हैं तेरो लाला तो शेष नागी से यहाँ पे सोवे और तू इनकी बात कर रही, इनसे डरेगा? अरे मैया बोले ना बाबा लाला गोद में, तो बता नहीं है तो बता, नहीं अपने घर जा। बोले बाबा जैसे ही चले तो भगवान राम ने रोना शुरू कर दिया और रोने लगे, रुदन ठाना रोने लगे। दासी ने कहा मैया
कहीं ऐसा तो नहीं है ये कुछ हो गया इसे और वो बाबा जादू टोना जानता हो तो इसे दिखवा लो लाला को, रोई रोई जा रहा, चुप ही नहीं हो रहा, बुला के ला, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, लिवा कर के लाए। डरते डरते मैया कौशल्या ने लाला को गोद में दे दिया राम जी को। भगवान शांत हो गए, हंसने लगे, भोले बाबा भविष्य बताने लगे और जो बीती जन्म लिया वो भी बात है। अरे कौशल्या, अरे मैया, जब ये तेरा लाला पैदा हुआ था तो इसकी 4 भुजाएं थी और कौशल्या तो बोले बाबा बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। ये बात तो याके बाप को ना पता कि जब ये पैदा भयो तो इसकी 4 भुजाएं थी। बाबा तो बड़े सच्चे ज्योतिषी हैं। बात चलते चलते आई, अरे मैया सुन, ते लाला लेवे के ले कोई बाबा जी आवे गो, बाबा जी संत। कौशल्या बोली बाबा जी लेवे, अरे मोए अपने बच्चे बाबा थोड़े ही बनाने हैं, मैं क्यों दूंगी बाबा को। तो बोले बाबा, बोले बाबा को तुम दे दोगी तो ही शादी है पावेगी, नहीं तो शादी होने वाली नहीं है। तो फिर कौशल्या बोली तो फिर बाबा वो कब आएंगे। बोले अभी बड़ो तो है जाने, नहीं नहीं तुम भेज देना, जल्दी भेजना, हाँ जल्दी। अरे मैया वो अपने आप आएंगे। अच्छा, फिर बात आगे चलते चलते बात बनवास की आने ही वाली थी और जैसे ही बनवास की बात आती उससे पहले भगवान राम ने नन्हे नन्हे हाथों से भोले बाबा की डांडी पकड़ के खींच दी। बोले बस यहीं तक बहुत है, बनवास की बात मत बता देना, नहीं तो तुम्हें जब महल में जगह मिलवे वारी। क्योंकि ज्योतिषी कब तक अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी बात बताता है, और जैसे ही कोई बुरी बात बताई बोले बाबा अपना रास्ता देख ले। तो राम जी ने छोटे छोटे हाथ डाड़ी पकड़ के झटकी, बोले बाबा समझ गए और बोले बस भगवान में समझ गया, ज्यादा जरूरत नहीं है समझाने की। हाँ ठीक है, तो फिर ये बनवास की बात नहीं बतानी है, ठीक है। भगवान दर्शन किया और चले जाते हैं। और ये कथा शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे हैं। और कहूने चोरी सुन गिर जावत दृढ़मति तोरी। बड़े भाव से कथा सुना रहे थे कि भवानी ये चोरी थी जो तुम्हें नहीं पता, हम गए थे दर्शन करने। अच्छा एक बात है, जैसे ही बड़ी मन से कथा सुना रहे पार्वती को हंसी आ गई। बोले बाबा, बोले तुम क्यों हंस रही हो। बोले मैं इसलिए हंस रही हूँ, तुम्हें दर्शन किसने कराया। बोले दासी लेके गई। तुमने दासी को धन्यवाद बोला। बोले ये तो याद ही नहीं रहा हमें। अच्छा तो तुम्हें क्या लेना दासी से, क्या लेना देना दासी से भाई। तो पार्वती बोली बाबा वो दासी कोई और नहीं थी, वो दासी मैं थी। अच्छा तुम पहुंच गई वहां। बोले तुम जा सकते हैं तो मैं नहीं जा सकती। भगवान शंकर भगवान ने दर्शन किया, बड़ा बड़ा। अब महाराज थोड़ा समय बीतता है, श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन अब महाराज नामकरण करने का अवसर आता है। वशिष्ठ मुनि आते हैं, तीनों मैया अपने बच्चों को लेकर बैठ जाती हैं। वशिष्ठ मुनि बड़े गदगद होते हैं। परमात्मा का हरि का नामकरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली भला कौन होगा। बड़े गदगद हो रहे हैं और नामकरण कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुकरासी सी करते त्रलोक्य सुपासी। सुख का सागर नाम लेने से आनंद मिले, ऐसे आपके बड़े बेटे का नाम सो सुख धाम राम
अखिल लोक दायक विश्रामा सो सुखदा। नाम लेने से आनंद मिले, सुख की खान है। आपके बड़े बेटे का नाम राम है। दशरथ जी बड़े गदगद हो गए, राम। और महाराज विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। पोषण करे, ऐसे आपके बेटे का नाम भरत है। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा